हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे आपके लिए एक बहुत शानदार सेशन में लेके आया हूँ पंचवर्षीय योजनाओं से। इससे सबके 5 ईयर प्लान से आपका कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं। इन शॉर्ट में मैं आपके लिए सारा कंटेंट लेके आया हूँ, सारा प्रोग्राम में लेके आया हूँ पंचवर्षीय योजनाओं का। जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो आपको दिख रहा है हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आपको लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जो भी करना होता है वो आपको करना है, ठीक ना? तो बिना समय गवाए हुए पंचवर्षीय प्लान शुरू करते हैं। क्या? पंचवर्षीय योजनाएँ शुरू करते हैं, ठीक है? तो मैं आपको बता दूँ, ये पंचवर्षीय योजना जो आपके लिए है, बहुत महत्वपूर्ण होगी। वन लाइनर मैंने रख मतलब एक बहुत अच्छा डाटा रखा है, आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड। चलो, पेन ले लूँ, ठीक है? तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है अपना, कस्टमाइज़ चैनल है। पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मिलती है, जो आपको यहाँ पे लिंक दिख रही है, इस पे मिल जाती है और भी लिंक यहाँ पे डली हुई हैं। क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आपको पीपीटी मिल जाएगी। तो पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास की हम जब बात करते हैं, पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास की हम जब बात करते हैं, तो आपको पता होगा अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए 1940 से 50 के दशक में वैश्विक जनसमर्थन मिल रहा था। इसी दौरान 1950 में इसी दौरान क्या 1950 में सॉरी 1944 में भारतीय उद्योगपति एक साथ आते हैं उद्योगपति एक साथ आते हैं और बॉम्बे प्लान तैयार करते हैं। देन 1951 में, ठीक है ना? 1951 में आपकी भारत की पहली पंचवर्षीय योजना लागू होती है और 2015 में आपका योजना आयोग समाप्त होने के बाद नीति आयोग की स्थापना हो जाती है। योजना आयोग क्या होता है, नीति आयोग क्या होता है, इन शॉर्ट में आपको लास्ट में बताऊँगा, ठीक है ना? इसी लेक्चर के लास्ट में आपको बताया गया है। 2017 पंचवर्षीय योजना का समापन लंबी योजना अवधि का शुरू हो जाता है। नीति आयोग क्या करता है, नीति आयोग पंचवर्षीय योजनाएँ नहीं बनाता है, लंबी अवधि की योजनाएँ बनाना शुरू कर देता है। ठीक है ना? आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट अलग से ध्यान देना है, जैसे कि भारत की स्वतंत्रता के बाद ही नियोजित विकास की आवश्यकता है, जिसके लिए क्या योजना आयोग को गठित किया गया और योजना आयोग क्या पंचवर्षीय योजनाएँ बनाना शुरू करता है। ठीक है ना? आप बता दें 1928 में आपको बता दूँ मैं, 1928 में जोसेफ स्टालिन वो प्रथम व्यक्ति थे जोसेफ स्टालिन वो प्रथम व्यक्ति थे, रूसी व्यक्ति थे जिन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया था। ठीक है ना? सोवियत संघ में। ठीक है? पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया था सोवियत संघ। ठीक है? जो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा होती हैं, यदि गौर से देखो तो यहाँ का योजना क्या होता है? योजना क्या होता है हमारे इसका कि भैया आर्थिक गरीबी क्या है? आर्थिक विकास के बारे में कैसी रणनीति बनानी है? गरीबी उन्मूलन के लिए क्या कैसे कार्यक्रम करना है? इंडस्ट्रियलाइज़ेशन के लिए क्या कैसे कार्यक्रम करना है? रोज़गार का सृजन कैसे करना है? आधारभूत ढाँचे का विकास कैसे करना है? मतलब कि जो पंचवर्षीय योजनाएँ होती हैं या कोई भी योजना ऐसी होती है जो भारत सरकार द्वारा लागू की जाती हैं, उनका उद्देश्य ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है ना? उनका उद्देश्य क्या? ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है? यहाँ पे आपकी आती है पहली पंचवर्षीय योजना, बहुत महत्वपूर्ण याद रखना। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैंने आपको दिए जो आपके पेपर के लिए सीधे डायरेक्ट आने वाले होते हैं। पंचवर्षीय योजना, आपको याद क्या-क्या रखना होता है? डेट तो आपको याद रखनी होती है। डेट याद रखने का तरीका आप क्या रखना कि आप क्रम से याद करना। लेकिन बीच में जो योजना गैप होते हैं, वार्षिक योजनाएँ आती हैं, रोलिंग योजनाएँ आती हैं, उनको आप ध्यान रखना किन वर्ष में वो आती हैं। यदि आपने उनको याद रख लिया, तो आपको सारी क्रम से पंचवर्षीय योजनाओं की डेट याद हो जाएगी। है ना? जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, इसने क्या आर्थिक विकास पर जोर दिया। इस समय पे आपको पता होगा, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री कौन थे आपके? इस समय पे भारत के प्रधानमंत्री आपके जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू महोदय थे, इस समय पे आपके भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है ना? एक युवा शास्त्री के.एन. राज ने तर्क दिया था यहाँ पे के.एन. राज ने तर्क दिया था कि भारत को पहले 2 दशकों तक धीरे-धीरे विकास करना चाहिए। ठीक है ना? धीरे-धीरे तक विकास करना चाहिए। जो ये पंचवर्षीय योजना थी, इसका मुख्य केंद्रीय बिंदु क्या था आपका? कृषि और सिंचाई पर केंद्रित थी। कृषि और सिंचाई पर केंद्रित थी और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए यहाँ पर भाखड़ा नागल बांध भाखड़ा नागल बांध के लिए भारी मात्रा में क्या धन आवंटित किया गया। ठीक है ना? धन आवंटित किया गया। इसी आधार पर कृषि एवं सिंचाई आधार पर इस योजना को हम लोग क्या कहते हैं? हेरोल्ड डोमर मॉडल कहते हैं। हेरोल्ड डोमल मॉडल कहते हैं। अतः इसने बचत बढ़ाने पर अधिक जोर दिया था। इन लोगों ने क्या बचत को बढ़ाने पर अधिक जोर दिया था। ठीक है ना? 1956 तक
5 आईआईटी इसमें इसी के अंतर्गत 5 आईआईटीएम्स आईआईटी उद्योग 5 आईआईटी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान याद रखना इसी योजना के अंतर्गत 1956 के अंत तक 5 आईआईटी आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी संस्थान आपके स्थापित किए गए थे, ठीक है ना? इसका लक्ष्य क्या रखा गया था? लक्ष्य इसका 2.1 विकास दर का लक्ष्य क्या रखा गया? लक्ष्य वृद्धि दर क्या रखा गया था आपका 2.1 लेकिन प्राप्त कितनी हुई 3.6 तो ग्रोथ रेट ज़्यादा प्राप्त होती है। आते हैं हम लोग द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। पहली पंचवर्षीय योजना जो लिखा है उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताए मैंने। दूसरी पंचवर्षीय योजना में, ये पंचवर्षीय योजना को पता है यह पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल देती है और क्या? सार्वजनिक क्षेत्र पर बल देती है। सार्वजनिक क्षेत्र पर बल देती है। साथ ही साथ इस नियोजन की जो रूपरेखा थी आपकी पीसी महालनोबिस महोदय थे। पीसी महालनोबिस महोदय के नेतृत्व में तैयार की गई थी। इन लोगों ने तुरंत संरचनात्मक पर जोर दिया। तुरंत संरचनात्मक परिवर्तन पर जोर दिया। भारी उद्योगों पर जोर दिया। ठीक है ना? यहाँ पर आपको आयात शुल्क, आपको रक्षा घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए सरकार ने क्या किया? घरेलू अब यहाँ पे जब उद्योग हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए क्या किया? आयात शुल्क बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। जिससे कोई चीज़ बाहर से आती है, तो उस पर अधिक शुल्क लगाया जाएगा। लक्षित विकास दर कितनी थी? 4.5 डिग्री परसेंट थी। ये प्राप्त कितनी? 4.27% अपेक्षाकृत थोड़ी कम प्राप्त हुई। ठीक है ना? आते हैं अब यहाँ पे प्रधानमंत्री कौन था? आपको बताना है कमेंट में प्रधानमंत्री यहाँ पे कौन होगा? तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या था? 1961 से 66 तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 95 से 61 पहली 95 से 56 56 से 61 66 से 66 61 से 66 यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे कृषि और गेहूँ के उत्पादन में सुधार किया जाता है। कृषि और गेहूँ के यहाँ पे खाद्य उत्पादन, तो खाद्य उत्पादन का गेहूँ के उत्पादन पर जोर दिया जाता है। राज्यों को विकास संबंधी अधिक उत्तरदायित्व सौंपे गए। राज्यों को क्या? इस काल में क्या? राज्यों को यहाँ पर राज्यों को विकास संबंधी अधिक उत्तरदायित्व सौंपे गए। जैसे कि माध्यमिक और उच्च शिक्षा का दायित्व, जैसे कि राज्यों को क्या उत्तरदायित्व सौंपे गए यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि तीसरी पंचवर्षीय जैसे माध्यमिक और उच्च शिक्षा का दायित्व यहाँ पे राज्यों को सौंप दिया गया। कब? तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। साथ ही साथ जमीनी स्तर पर अथवा ग्रास रूट लेवल पे क्या? पंचायत चुनाव करने की शुरुआत हुई। आपको देखने को मिलेगा इसी समय पे क्या होता है? पंचायती चुनाव शुरू हो जाते हैं। इसी समय पे आपके क्या? पंचायती चुनाव शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे लक्षित वृद्धि दर आपकी जो थी 5.6% थी और प्राप्त वृद्धि दर 2.4 मतलब भी बहुत कम रही। क्यों कम रही? तो इस कारण क्या यहाँ पे विफलता का संकेत क्या रहा कि भारत और चीन युद्ध हुआ था यहाँ पे 1962 में। भारत और चीन युद्ध हुआ और साथ ही साथ भारत और पाक युद्ध हुआ। भारत और पाक युद्ध 1965 में। इस दौरान आपको बताना है कि प्रधानमंत्री कौन थे? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। जल्दी बताओ कौन से थे? ठीक है ना? या आपको पुरुष प्रधानमंत्री क्या देखने को मिलेंगे? आपको यहाँ पे बताना है। साथ ही साथ साथ ही साथ यहाँ पे इस बात का ध्यान देना है, जब भारत-पाक युद्ध हुआ और भारत-चीन युद्ध हो गया, तो यहाँ पे क्या योजना निरंतर नहीं चल पाई, विफल हो गई। इसलिए योजना अवकाश का काल यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है ना? फिर आगे जाके तीसरी पंचवर्षीय योजना शुरू होती है। कब? यहाँ पे देखो, अब 2 साल का आपको योजना अवकाश मिलेगा, योजना का अवकाश का काल मिलेगा 1966 से लेके 1969 मतलब यहाँ पे पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई जाती हैं। इसको हम लोग योजना अवकाश काल के रूप में जानते हैं। हम लोग क्या? योजना अवकाश काल के रूप में जानते हैं। आपके बार-बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि योजना अवकाश काल का ईयर क्या था? तो 1966 से 1969 क्योंकि जो पंचवर्षीय योजना नेक्स्ट बनेगी वो कब बनेगी? 1969 से 1974 बनेगी आपकी, ठीक है ना? तो आपसे पूछा जाएगा योजना अवकाश काल क्या था? 1966 से 1969 क्यों था? क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत और पाकिस्तान का युद्ध, भारत और चीन का युद्ध हुआ था। इसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तंगी छा चुकी थी, बहुत बिगड़ चुकी थी, बहुत आगे बढ़ने योग्य नहीं रही थी। उसको सँभालने के लिए, उसको सहेजने के लिए योजना अवकाश काल लिया गया। फिर आती है आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना। तो चौथी पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री कौन था आपका? तो आपका है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी यहाँ पे आपको प्रधानमंत्री देखने को मिलती हैं। इंदिरा गांधी आपको यहाँ पे प्रधानमंत्री देखने को मिलती हैं, ठीक है ना? जिन्होंने क्या किया पिछली पिछली विफलताओं में सुधार करने का प्रयास किया, ठीक है ना? इस पंचवर्षीय योजना को हम लोग क्या गॉडगिल फ़ॉर्मूले के नाम से भी जानते हैं।
गॉडगिल गॉडगिल फॉर्मूलों के नाम से भी जानते हैं। इस चौथी पंचवर्षीय योजना को हम लोग क्या गॉडगिल पंचवर्षीय योजना गॉडगिल फॉर्मूले के रूप रूप से भी जानते हैं। यहाँ पे क्या आत्मनिर्भरता की ओर ज़्यादा जोर दिया गया। क्या यहाँ पे आत्मनिर्भरता की ओर ज़्यादा जोर दिया गया। साथ ही साथ गरीबी हटाओ का यहाँ पे प्रयास किया गया गरीबी हटाने का। अभी देखना आप लोग गरीबी हटाओ का नारा आगे आएगा, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। साथ ही साथ जब क्या बोला आत्मनिर्भरता की ओर ज़्यादा ध्यान दिया गया, तो यहाँ पे क्या किया बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। लगभग 14 प्रमुख बैंकों का याद कितने 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। कब? 1969 से 1974 के दौरान। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान आपके 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। साथ ही साथ हरित क्रांति लॉन्च की गई यहाँ पे। हरित क्रांति ने क्या किया एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया। लेकिन तब भी जो हमारा ग्रोथ रेट रखी थी 5.6% वो प्राप्त नहीं हो सकी। आते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना पे। क्या आते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो इस योजना में आपको तो यहाँ पे गरीबी उन्मूलन के लिए काम किया गया था। बट गरीबी हटाओ का नारा कब आया था आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना में। गरीबी हटाओ का नारा आपको ध्यान है पांचवी पंचवर्षीय योजना में आता है। कब आता है? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है ना? गरीबी हटाओ पर जोर दिया गया, यहाँ पे गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया। साथ ही साथ यहाँ पे रोजगार सृजन के लिए प्रयास किए गए। क्या किए गए? रोजगार सृजन के लिए प्रयास किए गए। आपको बता दें यहाँ पे 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधित किया गया, जिससे केंद्र सरकार बिजली उत्पादन और पारेषण के क्षेत्र में प्रवेश कर सके। क्या? यहाँ पे आपको ध्यान देना है 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसके माध्यम से क्या केंद्र सरकार भी बिजली के क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी, ठीक है ना? बिजली उत्पादन का काम कर सकती थी। साथ ही साथ यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की मतलब नेशनल हाईवे कब से बनना शुरू है? पांचवी पंचवर्षीय योजना याद रखना। पूछ सकता है राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली नेशनल हाईवे कब से बनना शुरू होते हैं आपके? पंचवर्षीय योजना से शुरू होते हैं। पंचवर्षीय योजना मतलब पांचवी पंचवर्षीय योजना से शुरू होते हैं, ठीक है? साथ ही साथ इस योजना पहले वर्ष में शुरू किया न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम मिनिमम नीड्स प्रोग्राम यहाँ पे शुरू किया गया। यहाँ पे क्या आपका न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम मिनिमम नीड्स प्रोग्राम आपका मिनिमम नीड्स प्रोग्राम आपका यहाँ पे शुरू किया गया, ठीक है ना? जिसका उद्देश्य क्या होता है? जिसका उद्देश्य बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताओं को प्रदान करना, ठीक है ना? एमएनपी को डीपी धर द्वारा तैयार किया गया था। आपसे पूछ सकता है कि एमएनपी न्यूनतम मिनिमम प्रोग्राम इसको न्यूनतम मिनिमम प्राइस में समझ लेना। यहाँ पे क्या मिनिमम नीड्स प्रोग्राम है, इसको किसके द्वारा डीपी धर द्वारा तैयार किया गया था। डीपी धर एक महोदय थे उनके द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है ना? यहाँ पे देखो आपकी लक्षित विकास दर 4.4 थी लेकिन प्राप्त कितनी 4.8 हुए। लेकिन 1978 में मोरारजी देसाई द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है ना? नवनिर्मित मोरारजी देसाई द्वारा इस योजना को खारिज कर दिया गया। तो इसके बाद क्या आता है 1974 से 1978 के दौरान 1978 से 1980 यहाँ पे रोलिंग प्लान आते हैं। अब मोरारजी देसाई की सरकार 5 वर्षीय योजना को खारिज कर देती है और रोलिंग प्लान लेके आती है। क्या? रोलिंग प्लान लेके आती है 1978 से 1980 की 80 की। एक ये आपका अस्थिरता का दौर था। यहाँ पे क्या अस्थिरता का दौर था। जनता पार्टी ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया और नई छठी पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की। प्रस्तुत करने के बदले रोलिंग प्लान जारी किया। बदले में जब 1980 में क्या आती है पुनः जब इंदिरा गांधी सत्ता में आती हैं, तो इस रोलिंग प्लान को क्या कर देती हैं? हटा देती हैं हटा देती हैं और फिर से पंचवर्षीय योजना लेकर आती हैं। यहाँ पर रोलिंग प्लान का अर्थ क्या है? थोड़ा आपको बता दूँ। रोलिंग प्लान का तात्पर्य एक ऐसी योजना से है, जिसमें योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन क्या? योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता है और इनमें मूल्यांकन के आधार पर अगले वर्ष नई योजना बनाई जाती है। आपके एग्ज़ाम में पूछा था रोलिंग प्लान। वर्ष दर वर्ष योजना को बनाना। वर्ष दर वर्ष योजना को बनाना रोलिंग प्लान आपका, ठीक है ना? ठीक, परिणामस्वरूप इस पूरी योजना में आवंटन और लक्ष्य दोनों अपडेट किए जाते हैं। अब देखो, आपको पहले योजना अवकाश कब लिया गया था? योजना अवकाश आपसे पूछा है कब लिया गया था? आपको याद होगा अभी बताया था मैंने आपको। जल्दी कमेंट में बताओ 1966 से 69 के बीच में। दूसरा आपका आ गया रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान आपको कब आ गया? 1978 से 80 के बीच में। मैंने क्या कहा
कि आपकी जो पंचवर्षीय योजना है आपको कैसे याद रखना है, आपको क्रम से याद रखना है, 5-5 साल जोड़ के याद रखना है। लेकिन ये देखना है बीच में कहाँ पे योजनाएँ तोड़ी जा रही हैं, पंचवर्षीय योजना कहाँ पे गैप लिया जा रहा है। तो बाद हम लोग छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85। आपको यहाँ पे प्रधानमंत्री कौन दिखेगा आपको? यहाँ पे प्रधानमंत्री आपको दिखेगा इंदिरा गांधी महोदय, ठीक है ना? अब देखेंगे आर्थिक उदारीकरण, जो हम लोग समाजवाद की नेहरू के काल से हम लोग समाजवाद की बात करते आ रहे थे, मतलब सरकार प्रमुख है। अब सरकार को प्रमुख ना रखकर अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है? आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। ठीक है ना? यहाँ पे कहा जाता है कि नेहरू समाजवाद के अंत के रूप में छठी पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। ठीक है ना? यहाँ पे आपके नाबार्ड की स्थापना होती है। नाबार्ड क्या आपको पता है? नाबार्ड क्या है? आपका कृषि क्षेत्र से संबंधित बैंक है, ग्रामीण कृषि क्षेत्र से संबंधित आपका बैंक है। ठीक है ना? जो किसकी सिफारिश पर? शिवरमन समिति। आपको पूछा जा सकता है कि नाबार्ड की स्थापना किसकी सिफारिश पर होती है? नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर होती है। नाबार्ड की स्थापना किसकी? सिमरमन समिति की सिफारिश पर आपको देखने को मिलती है। ये ना इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, ठीक है ना? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है ना? यहीं पे परिवार नियोजन अर्थात जनसंख्या नियंत्रण की बात होती है। यहीं पे परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू होते हैं जनसंख्या नियंत्रण के लिए। कब? छठवीं पंचवर्षीय योजना में, विशेष रूप से आ रहा है छठवीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक उदारीकरण, नाबार्ड की स्थापना और परिवार नियोजन की बात होती है। तो इसका भी देखो आप विकास दर क्या अधिक प्राप्त होती है, जितना टारगेट है उतना प्राप्त होता है। आप देखेंगे इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ऐसे नहीं कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे कहीं न कहीं विकास दर दोनों इनकी पंचवर्षीय योजना का ग्रोथ रेट आगे दिखी है। और 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो आपको 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय पे आपका पीएम कौन था? आपके राजीव गांधी महोदय। युवा नेता राजीव गांधी महोदय। हम लोग कांग्रेस को बुरा-बुरा कहते हैं बट देखो कहीं न कहीं ग्रोथ रेट कितनी आगे जा रही है यहाँ पे। लक्षित और प्राप्त दर राजीव गांधी के समय पे, है ना? तो राजीव गांधी के समय पर यह योजना आती है 7वीं पंचवर्षीय योजना। टाइम पीरियड क्या है इसका? 1985 से 1985 से 90 1985 से 90 इसका क्या है आपका टाइम पीरियड है, ठीक है ना? टर्न है। यहाँ पे इस योजना में, इस पंचवर्षीय योजना में प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादन के स्तर में सुधार, मतलब कि तकनीकी विकास और उत्पादन वृद्धि का बात की गई। इसका केंद्रित या लक्षित बिंदु क्या रखा गया आपका? तकनीकी विकास और उत्पादन वृद्धि, मतलब कि हम लोग क्या करेंगे? टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रोडक्शन बढ़ाएँगे। मतलब यदि हम लोग हथकरघा चला रहे थे अब, हथकरघा से हम 10 कपड़े बना रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे अब? टेक्नोलॉजी को लेके आएँगे और टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रोडक्शन बढ़ाएँगे, उत्पादन बढ़ाएँगे हम लोग, ठीक है ना? ठीक है ना? साथ ही साथ यहाँ पे औद्योगिक उत्पादन और गरीबी विरोधी कार्यक्रम भी चलाए गए। अन्य उद्देश्यों में आर्थिक उत्पादन में वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय की संकल्पना यहीं पे आती है पहली बार। पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय कहाँ पे आता है? इसी में आता है, ठीक है ना? खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, सामाजिक न्याय और आर्थिक उत्पादन में वृद्धि की चर्चा यहाँ पे की जाती है। ठीक है ना? और ध्यान रखना इसी छठी पंचवर्षीय योजना जो सफल हुई थी ना यहाँ पे आपकी, इसी के परिणामस्वरूप 7वीं पंचवर्षीय योजना को एक मजबूत आधार प्रदान हुआ था। ठीक है ना? चलो, तो इसी पंचवर्षीय योजना में एक लक्ष्य रखा गया था कि आपको वर्ष 2000 तक आत्मनिर्भर विकास के लिए पूर्व अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान दिया गया। मतलब क्या? यहाँ पे टारगेट रखा गया कि हम 2000 वर्ष 2000 तक भारत को आत्मनिर्भर बनाएँगे। अभी भी लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे हैं कि नहीं? ठीक, चलो तो आगे आते हैं हम लोग। अब यहाँ पे कुछ वार्षिक योजनाएँ आती हैं। 1985 के बाद 1985 से 1990 के बाद आपकी क्या होती हैं? आपकी कुछ वार्षिक योजनाएँ आती हैं। क्या आती हैं आपकी? कुछ वार्षिक योजनाएँ आती हैं। ठीक है ना? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1990 में शुरू नहीं की गई। क्यों शुरू नहीं की गई? बाद के वर्षों में शुरू की। कब की? 1990 91 92 से शुरू की जाती है, 92-97 से, ठीक है ना? और बाद के वर्षों 90, 91 और 91-92 को भी वार्षिक रूप में बनाया गया। ठीक है ना? तो अब देखो यहाँ पे फिर से आपका योजना अवकाश कब आया था? 1966 से 1969।
दूसरा आपका आया था क्या? रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान आपका कब आया था? 1970 से 80, ठीक है ना? अब आपको फिर से वार्षिक योजनाएँ आ रही हैं। यहाँ पे वार्षिक योजनाएँ आपकी आ रही हैं। वार्षिक योजनाएँ आपकी आ रही हैं। कौन-कौन सी आ रही हैं देखो? वार्षिक योजनाएँ आपकी 1990 से 91 और 1991 से 92। 1990 से 91, 1991 से 92, जी आपकी 2 वार्षिक योजनाएँ आ रही। क्यों आ रही हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या था, आर्थिक अस्थिरता और विदेशी मुद्रा संकट यहाँ पे आ चुका था। यहाँ पे क्या हुआ था कि भैया यहाँ पे काफ़ी हद तक आर्थिक अस्थिरता आ चुकी थी और भारत को इस कारण काफ़ी हद तक विदेशी मुद्रा संकट का सामना करना पड़ गया था। और यहाँ पे प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। यहाँ पे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, फिर जिन्होंने क्या किया था, सुधार की नीति अपनाई थी, जहाँ पे एलपीजी लागू किया था। एलपीजी गैस सिलेंडर वाला एलपीजी नहीं है यहाँ पे आपका। यहाँ पे एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति यहाँ पे आपकी लागू होती है। ठीक है ना? ये आपकी फिर से 2 पंचवर्षीय योजनाएँ आ गई हैं। साथ में हम लोग 8वीं पंचवर्षीय योजना पे 1 सेकंड का समय देना। 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू होती है? तो 1992 से 1997 तक आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना चलती है। ठीक है ना? यहाँ पर फिर से क्या, उद्योग उद्योग वो वहाँ पे टारगेट क्या रखा गया? औद्योगिकरण और मानव संसाधन का विकास। अर्थात क्या? उद्योगों को आधुनिक तरीके से बढ़ावा देना। ठीक है ना? उद्योगों को आधुनिक तरीके से बढ़ावा देना। वहीं पे आपको बता दूँ, भारत डब्ल्यूटीओ का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बनता है 1995 में। कब? 1 जनवरी 1995 को। 1 जनवरी 1995 को भारत क्या बनता है? आठ सॉरी, सॉरी 8वीं पंचवर्षीय योजना में 1 जनवरी 1995 को 1995 को भारत क्या बनता है? भारत आपका क्या बनता है? 1 जनवरी 1995 को भारत आपका क्या बनता है? डब्ल्यूटीओ का सदस्य बनता है। इसके लक्ष्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, गरीबी कम करना, क्या? जनसंख्या वृद्धि को कम करना, गरीबी कम करना, साथ ही साथ रोजगार सृजन करना, रोजगार बढ़ावा देना, रोजगार सृजन, ठीक है ना? बुनियादी ढांचे के विकास को मजबूत करना, क्या? बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देना, साथ ही साथ पर्यटन को प्रबंधन करना, मानव संसाधन विकास केंद्रित करना, ठीक है ना? और इसने विकेंद्रीकरण के माध्यम से पं पंचायतों, नगर पालिकाओं को शामिल करने पे जोर दिया। यहाँ पे ध्यान देना आपको, यहाँ पे क्या? पंचायतों और नगर पालिकाओं, यहाँ पे क्या किया जाता है? विकेंद्रीकरण पे जोर दिया जाता है। विकेंद्रीकरण पे कैसे? भैया अपने यहाँ पे क्या है? लोकतांत्रिक शासन है। तो वहाँ पे शक्तियाँ बनाने की जो पावर है, मतलब कानून बनाने का पावर निचले स्तरों पे दिया जाता है। मतलब कि बाँटा, डिवाइड किया जाता है कि आप निचले स्तर पर अपने लेवल पे काम करो। नगर पालिकाओं, पंचायतों का गठन यहीं पे अच्छे से होता है। वहीं पे उनका संवैधानिक विकास होता है, देखना आप आगे जाके, ठीक है ना? और इसकी देखो विकास दर कितनी प्राप्त होती है? 5.6 लक्ष्य रखा था, कितनी होती है? 6.8 आपकी विकास दर प्राप्त होती है। अब आते हैं हम लोग 9वीं पंचवर्षीय योजना। बहुत महत्वपूर्ण है। फिर से आपको गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की बात होती है, सामाजिक न्याय की बात होती है और निर्यात में वृद्धि की बात होती है। ठीक है ना? इसने स्वतंत्रता के बाद, अब देखो आपके यहाँ पे 50 वर्ष दिख रहे हैं स्वतंत्रता के, 1997, ये 2002, आपके 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, आपके 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसने स्वतंत्रता के बाद भारत के 50 वर्षों को चिन्हित किया। यहाँ पे प्रधानमंत्री आपके कौन थे भैया, आप बताओ? यहाँ पे आपको जल्दी बताओ, प्रधानमंत्री कौन थे? किसका कार्यकाल था? अटल बिहारी वाजपेयी जी का आपको कार्यकाल दिखता है। किसको? आपको यहाँ पे किसका? अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल आपको देखने को मिलता है। हाँ? अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल आपको देखने को मिलता है। इसने गरीबी के पूर्ण उन्मूलन पर, इन्होंने क्या? गरीबी के पूर्ण उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक क्षेत्रों के हेतु समर्थन की पेशकश की और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के मामले में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को संयुक्त रूप से आने का प्रयास किया। मतलब पीपीटी मॉडल, पीपीटी मॉडल की बात की। किसकी बात की?
पीपीटी मॉडल की बात की, ठीक है ना? पीपीटी मॉडल की बात, पीपी ट्रिपल पी मॉडल, प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम, ठीक है ना? साथ ही साथ यहाँ पे तीव्र विकास और लोगों के जीवन में गुणवत्ता के बीच संबंधों को ध्यान में रखते हुए संतुलित ध्यान विकास पर केंद्रित किया, ठीक है ना? यहाँ पे आपको बता दूं, आत्मनिर्भरता हासिल करने पर बात की गई है। टारगेट 7.8 रखा था, 6.8 ही हमें टारगेट प्राप्त हुआ, अचीवमेंट हुआ, ठीक है ना? आते 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, 2002 से 2007, इसमें प्रतिवर्ष जीडीपी 8% ग्रोथ। अब प्रतिवर्ष लक्ष्य रखा, यहाँ पे सुनना, प्रतिवर्ष जीडीपी का 8% ग्रोथ करने का लक्ष्य रखा गया प्रतिवर्ष, ठीक है ना? समावेशी और समान विकास की बात की गई थी। समावेशी और समान विकास, यहाँ पे समावेशी समावेशिता की बात होने लगी और समान विकास की बात होने लगी, ठीक है ना? समान विकास को बढ़ावा देने की बात की गई। इसका उद्देश्य गरीबी को 50% तक कम करना। क्या? इसका उद्देश्य क्या था? गरीबी को 50% तक कम करना और रोजगार को 80 मिलियन लोगों तक पहुंचाना। साथ ही साथ इसका उद्देश्य क्या था? क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना और आपका लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। और आपको क्या? लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। आपको बता दूं, वर्ष 2007 में वर्ष 2007 में शिक्षा और मजदूरों मजदूरों के क्षेत्र में लैंगिक अंतराल को कम करने पर भी जोर दिया गया। ये लैंगिक समानता शिक्षा के माध्यम से। अब आते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना। अब आपको यहाँ पे बताना है किसका प्रधानमंत्री काल था। 10वीं पंचवर्षीय योजना कौन प्रधानमंत्री था? 11वें में कौन सा आपका प्रधानमंत्री था? ठीक है ना? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का काम क्या था? कार्यकाल 2007 से 2012, 2007 से 12। यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पे जोर दिया गया। 11वीं योजना उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने। क्या? उच्च शिक्षा में, उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने, और दूरस्थ शिक्षा के साथ साथ आईटी आईटी संस्थानों, दूरस्थ, यहाँ पे दूरस्थ शिक्षा की बात आती है। दूरस्थ शिक्षा संस्थानों से आईटी संस्थानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए महत्वपूर्ण योगदान देती है। उदाहरण के लिए यहाँ पे लिखा है, भैया आपको 2009 में, आप देख सकते हो एग्जाम्पल में, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत होता है, जो कि कब? 2010 में लागू हुआ, जो कि 2010 में लागू हो जाता है, ठीक है ना? और इसी के माध्यम से कहा गया 6 से 10 वर्ष, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, क्या? निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। इसकी मुख्य विषय वस्तु जो केंद्रित बिंदु था, क्या? शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण के साथ-साथ क्या? तीव्र और अधिक समावेशी विकास। 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 इसका उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता और लैंगिक असमानता को कम करना था। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की द्वारा शिल्पी राकेश घुवर 10 मिनट दो। चलो, तो आपसे पूछा जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना किसने बनाई है? ठीक है ना? इसकी रूपरेखा तैयार किसने की? तो आपको यहाँ पे याद रखना, सी रंगराजन महोदय। सी रंगराजन महोदय ने 11वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी। किसने? सी रंगराजन महोदय ने, ठीक है ना? वहीं पे आपको 2009 में, इसी में आपको 2009 में स्वच्छ पेयजल की बात आती है। स्वच्छ पेयजल की भी बात यहीं पे आती है कि हम क्या करेंगे? स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएँगे, ठीक है ना? चलो, आते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना और अंतिम पंचवर्षीय योजना। 12वीं और अंतिम पंचवर्षीय योजना। इस समावेशिता और धारणीय विकास पर बल दिया गया। 2012 से 17 आपको बताया प्रधानमंत्री कार्यकाल किसका था? प्रधानमंत्री कार्यकाल किसका था? 12वीं पंचवर्षीय में 2012 से 17 तक केंद्रीय क्षेत्र, समावेशी और धारणीय विकास। केंद्रीय क्षेत्र, समावेशी और धारणीय विकास मुख्य बिंदु क्या था? सभी गाँव में बिजली और ग्रीन कवर वृद्धि। इन आपको क्या? फॉरेस्ट एरिया में वृद्धि करनी थी यहाँ पे, ठीक है ना? हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर, कितना? 1 मिलियन हेक्टेयर, 1 मिलियन हेक्टेयर की बात रखी गई यहाँ पे, ठीक है ना? कि 1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रों को हम लोग बढ़ाएँगे हर क्षेत्रों में।
ठीक है? चलो, यहीं पे आपकी राष्ट्रीय विकास परिषद जो आपकी है उसने लक्ष्य क्या रखा था 9% लेकिन वृद्धि कितनी 8% हुई। है ना? और इसी योजना के साथ-साथ आपका क्या हुआ था, योजना आयोग जो आपकी पंचवर्षीय योजना बनाता था उसको समाप्त कर दिया गया और नीति आयोग की शुरुआत हो गई। ठीक ना? उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया। तो पहले पंचवर्षीय योजना का निष्कर्ष देखें हम लोग क्या? तो 1951 से 12 तक 17 तक पंचवर्षीय योजना आधारित रहा। 2015 में नीति आयोग की स्थापना से नई योजना का प्रारंभ हुआ और अब भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर दीर्घकालिक रणनीतियाँ 15 वर्षीय विज़न डॉक्यूमेंट शुरू हो चुके हैं। 15 वर्षीय विज़न डॉक्यूमेंट शुरू हो चुके हैं। आपको यहाँ पे शॉर्ट में योजना आयोग का इंट्रोडक्शन दिया गया है, देख लो। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 से 2014 तक जो चला है, 1950 से 2014 तक इसका कार्यकाल रहा है। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 15 मार्च 1950 में। 15 मार्च 1950 में। प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री कौन था आपका? जवाहरलाल नेहरू था। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना और कार्यान्वयन करना, संसाधनों का इष्टतम उपयोग करना, गरीबी उन्मूलन करना, औद्योगिकरण करना। कृषि और बुनियादी ढांचे का विकास। कृषि और बुनियादी ढांचे का विकास। मुख्य विशेषताएँ, केंद्र नियोजित प्रणाली। केंद्र नियोजित प्रणाली थी। मुख्य विशेषताएँ क्या थी? देखो इसमें केंद्र सेंट्रल प्रणाली। योजना आयोग क्या करता था? भाई केंद्र नियोजन मतलब केंद्र से योजनाएँ बनाता था। पंचवर्षीय योजना 5 वर्षीय योजनाएँ। यहाँ पे राज्य के लिए वित्तीय सहायता मतलब राज्य को योजना बनाने में योगदान नहीं दिलवा रहा है। क्या राज्य को हम वित्तीय सहायता दे रहे हैं। केंद्र ने योजनाएँ बना दी भैया अब तुम रुपया ले लो हमसे। सख्त योजना संरचना, लचीलेपन की कमी थी। लचीलेपन की कमी थी। अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था ना दीर्घकालिक योजनाएँ कैसी होनी चाहिए? लचीली होनी चाहिए कि नहीं? क्वेश्चन पूछा गया तो यहीं से वो आंसर आया था। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया? योजना को समाप्त कर दिया और इसके जगह पे नीति आयोग लेके आया। तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को अभी चल ही रहा है। प्रधानमंत्री कौन था? वर्तमान जो प्रधानमंत्री अभी है। इसमें सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया गया। इसका उद्देश्य क्या है? देखो, इसके उद्देश्य क्या थे? पंचवर्षीय योजना, संसाधनों का इष्टतम उपयोग, गरीबी उन्मूलन और कृषि एवं बुनियादी ढांचे का विकास। यहाँ पे क्या है? सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। सहकारी संघवाद क्या होता है कि केंद्र और राज्य को साथ-साथ लेके चलना, साथ ही साथ महत्वपूर्ण संस्थान विशेषज्ञों को साथ-साथ लेके चलना। राज्यों के साथ सरकारों का समन्वय। आपने देखा था योजना आयोग में राज्य के साथ केंद्र सरकार की भूमिका क्या थी? बेटा और पुत्र की भूमिका थी। बेटा और पुत्र की वो पिता और पुत्र की भूमिका थी। पिता और पुत्र की भूमिका थी। भई हम तुम्हारे लिए चंदा दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। बट यहाँ पे क्या भैया समन्वय मतलब केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को दोनों को बराबर का दर्जा दिया गया कि दोनों अपने स्तर पे सरकारें हैं। सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया और नीति निर्माण में तकनीकी विशेषज्ञों की भागीदारी। वही सहकारी संघवाद की बात यहाँ पे आई है। मुख्य विशेषताएँ थिंक टैंक। यह सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के रूप में काम करता है। लचीली योजना प्रणाली देखो लचीली लिखा ना और 15 वर्षीय विज़न डॉक्यूमेंट और 3 वर्षीय एक्शन प्लान। पूछा जाएगा 3 वर्षीय एक्शन प्लान और 15 वर्षीय विज़न डॉक्यूमेंट किसके डॉक्यूमेंट्स हैं? किसके हैं? आपके नीति आयोग के। ठीक है ना? डेटा आधारित नीतिगत सुधार मतलब डेटा आधारित नीतिगत सुधार करता है आपका। आपका अंतर लिखा गया है योजना आयोग वर्सेस नीति आयोग। तो आपकी योजना आयोग जो नीति आयोग देखना इसका प्रारूप कैसा है? ये पंचवर्षीय योजना आधारित था। ये लचीला है और दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर आधारित है। भूमिका योजना निर्माण और वित्त पोषण। योजना निर्माण और वित्त पोषण। यहाँ पे नीति सलाहकार और मार्गदर्शक होती है। यहाँ पे क्या होती है? योजना निर्माण करता है और राज्यों को वित्त पोषण करता है। बट यहाँ पे क्या? नीति आयोग का सलाहकार और मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। यहाँ पे राज्यों की भागीदारी सीमित है। यहाँ पे राज्यों की भागीदारी क्या है? सहयोगात्मक है, सहकारी संघवाद आधारित है। आपसे देखना आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे जाएँगे। लचीलापन यहाँ पे कठोर है, यहाँ पे अधिक लचीला है। वित्तीय शक्ति राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, बल्कि यहाँ पे नीति आयोग क्या करता है? बजटीय अधिकार नहीं देता बल्कि सलाहकार की भूमिका निभाता है। ये इसमें आपको बजट क्या करना है, राज्यों को वित्तीय सहायता देना नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। पर ये क्या? सलाहकार की भूमिका निभाता है। ठीक है ना? नीति आयोग के प्रमुख कार्यक्रम अटल नवाचार मिशन, स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा देना। अटल इनोवेशन मिशन, स्टार्टअप्स और उद्यमिता को बढ़ावा देना। डिजिटल इंडिया एंड मेक इन इंडिया, तकनीकी और औद्योगिक विकास बढ़ावा देना। सतत विकास लक्ष्य, जलवायु परिवर्तन, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा इत्यादि का काम करना। नीति सुधार और राज्य में रैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि में नवाचार, वंदे भारत मिशन, गति शक्ति मिशन, बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण करना। तो नीति आयोग के प्रमुख कार्यक्रम है। ठीक है ना? ये निष्कर्ष लिखा गया है। नीति आयोग योजना आयोग का उन्नत और अधिक समावेशी संस्करण है। नीति आयोग क्या है? योजना आयोग का उन्नत और अधिक समावेशी संस्करण है। पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर लचीली और दीर्घकालिक योजनाओं को लागू की गई है।
सहकारी संघवाद के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया गया है। भारत के सतत और समावेशी विकास की ये नीति आयोग एक प्रभावी थिंक टैंक के रूप में काम कर रहा है। यहाँ पे आपका होता है पंचवर्षीय योजनाएँ और योजना आयोग और नीति आयोग समाप्त। आपको बताना है आपको सेशन कैसा लगा है। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जो भी आपकी पॉलिसी होती हैं स्टूडेंट्स, है ना? ये अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल है। इसको आप सब्सक्राइब करना, लाइक जो भी आपको तो आपके कर्तव्य आपको पूरे करना है। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया हो।